नमस्कार साथियों, रीट मैथ लेवल 2 के मैथ्स के बारे में अपन देख रहे थे, जिसमें अपन ने बीजीय गुणा के पिछली क्लास में देखा। एक पदी को एक पदी से गुणा करना, एक पदी को द्विपदी से गुणा। इसका अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 3x को 5y से गुणा करना है, तो हमने देखा था जिस प्रकार से संख्याओं का गुणा करना है उसी तरीके से हम इसको गुणा करते हैं। केवल ध्यान इतना रखना है, गुणा करना है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, प्लस का चिन्ह है। बताता जा रहा हूं बार बार। संख्याओं का गुणा बीजीय व्यंजकों में गुणा करते समय सबसे पहले आप संख्याओं का गुणा कर लीजिए। तो 5 गुणा 3 15। फिर चरों को आपस में गुणा कर लीजिए। चरों को आपस में गुणा कर लीजिए। तो y को x से गुणा करेंगे तो yx। तो 3x को यदि हम 5y से गुणा करते हैं तो अपने को क्या उत्तर मिलेगा? 15yx। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 है x y। दोनों उत्तर सही है, क्योंकि हमने देखा था कि गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब चेंज करना, बदलना। तो 2 को 3 से गुणा करो या 3 को 2 से गुणा करो, आता 6 ही है गुणनफल। इसलिए y को x से गुणा करो या x को y से गुणा करो। फिर देखो, एक पदी का द्विपदी से गुणा है तो x को x माइनस 3 से गुणा करना है। तो आप जिसमें ज्यादा पद होते हैं उसको ऊपर लिख लीजिए, जिसमें कम पद होते हैं उसको नीचे लिख लीजिए। तो x माइनस 3 को गुणा करना है x से। अब करना क्या है? प्रत्येक पद को प्रत्येक पद से गुणा करना है। इसके लिए हमने क्या लाइन देखी थी? प्रत्येक पद को प्रत्येक पद से गुणा करना है। ये महत्वपूर्ण लाइनें हैं। ये जो साइड में जो मैंने लिखी है, अगर ये आपके याद रहेगी तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। प्रत्येक पद को प्रत्येक पद से गुणा करना है। इसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है, तो इस एक पद को इन दोनों पदों से गुणा करेंगे। तो देखो करते हैं गुणा। x को 3 से गुणा करेंगे 3x। तो सबसे पहले संख्याओं का गुणा कर लो। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। यहाँ 1 है ही नहीं, मैंने कैसे बोल दिया? कोई भी संख्या से पहले कोई संख्या गुणा में नहीं है तो मतलब 1 है, और कोई भी संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। तो चिन्ह भी यहाँ प्लस का रहेगा, तो प्लस का 1 इसके साथ गुणा में है। ओके, आगे चलिए। 3 को 1 से गुणा किया 3 x को। फिर इधर से देखो कोई चर बचा ही नहीं है, तो ये अकेला चर यहाँ पर आ जाएगा। किसी भी चर के साथ कोई गुणा नहीं होगा, केवल अकेला अक्षर, तो x रह जाएगा। अब चिन्हों का गुणा कीजिए। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, विपरीत चिन्हों का गुणा है। विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा विपरीत ही रहता है, यानी कि माइनस है। अब x को x से गुणा करना है, तो x को x से गुणा करेंगे तो क्या होता है? लिख देता हूं छोटा सा। x गुणा x है, आधार समान होती है तो क्या होता है? घातें जुड़ जाती है, तो ये x स्क्वायर बन जाता है। तो ये क्या बन गया? x स्क्वायर। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस, यानी कि x स्क्वायर माइनस का 3x। तो इसका हमें आंसर क्या मिला है? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। ये इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखिए, जो आगे का टॉपिक हम देखने जा रहे थे आज की क्लास में, एक पदी का त्रिपदी से गुणा करना। इसके आगे अपन देखेंगे बहुपद का बहुपद से गुणा। बहुपद का बहुपद से गुणा, यानी कि दो पदों को दो पदों से गुणा, दो पदों का तीन पदों से गुणा, तीन पदों का तीन पदों से गुणा, इस तरीके से। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने को क्या करना है? 3p को 4p प्लस 5q प्लस 7 से गुणा करना है। किसको? 3p को। तो जिसमें ज्यादा पद होते हैं उसको ऊपर लिख लीजिए, जिसमें कम पद होते हैं उसको नीचे लिख लीजिए, और गुणा करना है। याद क्या रखना है? प्रत्येक पद को प्रत्येक पद से गुणा करना है। बीजीय गुणा में एक ही बात दिमाग में रखो, प्रत्येक पद को प्रत्येक पद से गुणा करना है। जैसे दोनों ही व्यंजकों में कितने ही पद रहे तो प्रत्येक पद का प्रत्येक व्यंजक दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद से गुणा होगा। तो हमें 3p को इस पद से भी गुणा करना है, इससे भी गुणा करना है, और इससे भी गुणा करना है। ठीक है, तो 3 पद है और इसमें एक पद है, तो इसका एक पद इन तीनों पदों से गुणा होगा। तो शुरू कर देते हैं अपन। सबसे पहले संख्याओं का गुणा करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? संख्याओं का गुणा करते हैं। तो संख्याओं का गुणा करेंगे तो 7 को 3 से गुणा करेंगे 21। अब ये चर का गुणा, फिर चर का गुणा,
तो चर में क्या है, इस पद में तो कोई चर है ही नहीं, केवल इस पद में एक चर p है, तो ये p ऐसा कैसा लिखा जाएगा, p को 1 से गुणा करेंगे, इसके साथ जैसे अपन मान ले कि चर है ही नहीं कुछ, तो कुछ नहीं है, तो जो जिसमें जो चर बचा हुआ वो का वही आ जाएगा। फिर अपन चिन्हों का गुणा कर देते हैं, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस, इधर आगे बढ़ने से पहले आप फिर लास्ट में चिन्ह का गुणा भी करते चले, इस पद से गुणा हो गया, फिर चिन्ह का गुणा कर लो, उसके बाद में आप क्या कर लीजिएगा, चिन्हों का गुणा कर लीजिए, क्योंकि चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया, ये अपना 21 था, सॉरी ये 21 था और ये p हो गया। अब 3p को 5q से गुणा करना है, तो सबसे पहले क्या है, संख्याओं का गुणा, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, ठीक है, p को q से गुणा करना है, फिर चर का गुणा है, तो p को q से गुणा करेंगे तो p q, फिर चिन्हों का गुणा करना है, तीसरी स्टेप याद रखो, चिन्हों का गुणा, इसमें प्लस, इसमें प्लस, प्लस का प्लस से गुणा करेंगे प्लस, दूसरा पद हो गया। अब तीसरे पद पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्हों संख्याओं का गुणा, तो 3 को 4 से गुणा करो, 4 3 12, या 4 को 3 से गुणा करो, एक ही बात है। फिर देखिएगा संख्याओं का गुणा के बाद में चर का गुणा, इसमें p, इसमें p, तो p का p से गुणा क्या हो गया, आधार समान घातें जुड़ जाएगी तो p स्क्वायर मिलेगा। इसके ऊपर घात नजर ही नहीं आ रही है, नहीं नजर आती है, इसका मतलब घात सदैव 1 होती है, और आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो जुड़ के क्या बन गया, ये 2 बन गया, तो p की घात 2, तो p की घात 2 अपन यहाँ पर लिख देंगे। अब प्लस का प्लस से गुणा करेंगे, प्लस आएगा तो लास्ट में आपको प्लस लिखो या ना लिखो बात बराबर है, तो ये अपने को इसका आंसर मिल गया है। अब देखो मैं आपको एक सवाल यहाँ पर दूंगा अभ्यास के लिए, द्विपद से गुणा का, उस सवाल को आपको किसी भी कंडीशन में करना है, थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है लेकिन वो कठिन नहीं होगा। इस सवाल को करने से बीजीय गुणा के जितने भी कंसेप्ट अपन ने पहले की क्लास में और आज की क्लास में काम में लिए हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लास को देखने के बाद में आपको कम से कम 5 सवाल एक टॉपिक पर जरूर हल करने हैं। कितने सवाल, 5 सवाल कम से कम एक टॉपिक पर जरूर हल करने हैं। ऐसा करेंगे तो जैसे ही आप क्लास पढ़ते हैं उसके साथ आपका अभ्यास हो जाएगा, जो बात आपने सीखी है वो बात आपको याद रह जाएगी, और याद रह जाएगी तो आप भूल नहीं पाओगे, तो इसका मतलब आप सीख जाओगे। कक्षा 7 और 8 में आपको बीजीय पदों का गुणनफल के अभ्यास के सवाल मिल जाएंगे, इनको कीजिएगा आप, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखाकर चल रहा हूं यहाँ पर। तो देखिएगा सवाल आपके अभ्यास के लिए लिख देता हूं मैं, 2p² प्लस 2pq² को 3p² माइनस 3pq² से गुणा कीजिए। अब देखिए ये मैंने आपके अभ्यास के लिए लिखा है, ये बहुपद से बहुपद का गुणा आ गया है, इसमें दो पद, एक पद, द्विपद और त्रिपद, इन ये सब बहुपद की गिनती में आते हैं जनरल रूप में। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर नीचे इनको लिखना है, संख्याओं को पहले गुणा करो, फिर चर को गुणा करो, फिर आगे बढ़ते हो तो चिन्हों का गुणा करो, और आप इसको नीचे लिखते जाओ। एक बार अभ्यास कीजिए, अपन इस सवाल को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।